الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله العظीम. आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान की ट्रांसमिशन सारी में खुश आमदीद करेंगे। प्रोग्राम आसान रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुख्तार अहमद और मैं हूँ अर्सला ताहिर। मेरी जानिब से भी तमाम देखने सुनने वालों को, हाज़रीन और नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 18वीं सहरी में अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दाखिल हो रहे हैं। कल इंशाअल्लाह ताला 18वां रोज़ा इख्तियार करेंगे। मेरी जानिब से भी सबको बहुत बहुत मुबारक। और अब बात कर लेते हैं, शुरुआत में सबसे पहले उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर लेते हैं मेट्रो वन न्यूज़ के साथ साथ जिन लोगों के ताबन के साथ आप हमें स्क्रीन पर देख पाते हैं। सबसे पहले बात करूंगी अपने इस खूबसूरत ड्रेस की और ड्रेस डिज़ाइनर की है। जी हाँ, बिल्कुल सबलाइन ट्रेंड्स ऑफिशियल इनका इंस्टाग्राम हैंडल है। ज़रूर जाइए, चेकआउट कीजिए। बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त ईद की जो कलेक्शन है वो आउट हो चुकी है और एज़ यूजुअल आज भी ड्रेस, कलर, कपड़ा सब आउट क्लास है। अगर आप अपनी ईद को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो ज़रूर जाके इनका इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो चेकआउट कीजिए। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं थोड़ी सी खुशबुओं की। जी हाँ, बिल्कुल सारास परफ्यूम की बात कर लेते हैं। ओमान से आई खुशबू पाकिस्तान को महका रही है। आप भी महकाइए और जाकर ज़रूर ये परफ्यूम जो है वो ट्राई कीजिए। अभी आजकल हम भी ट्राई कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है। और इसके साथ साथ बात कर लेते हैं जी स्किन और बालों के। अगर थोड़े बहुत कुछ मसाइल आपको हैं, अगर आपकी स्किन फेड हो रही है, कलर ख़राब हो रहा है, सनबर्न है या कोई एक्ने का प्रॉब्लम है, स्कार्स है, कुछ भी ऐसा मसला है तो अल्ताहिर क्लिनिक्स जो है वो उसका वाहिद सोल्यूशन है। अगर आपको हेयर के कोई मसाइल हैं या अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहते हैं तो एक ही छत के नीचे आपको ज़बरदस्त जो है सहूलियात मिल सकती हैं बहुत अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स के साथ साथ। और साथ साथ बात कर लेते हैं रिवायत कुकिंग ऑयल की, बरसों की रिवायत और आज का अंदाज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुख्तार। बिल्कुल जी, इसके साथ साथ अटायर की बात आई है तो फिर मुझे पीछे नहीं रहना चाहिए। आज का अटायर भी जो है वो हबीब कलेक्शन की जानिब से पेश किया गया और इनके ताउन का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे कपड़े बना रहे हैं, हम स्क्रीन पे काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे होते हैं सिर्फ आपकी बदौलत। और इसके साथ साथ जनाब अब ईद भी करीब है और रमज़ान का तो सिलसिला चल रहा है, ईद के बाद शादियाँ आ जाएंगी। तो अगर आपने कुछ अच्छे कपड़े परचेज़ करने, अगर आप चाहते हैं आप अच्छे नज़र आएँ, हीरो नज़र आए, तो आपने ज़रूर हबीब कलेक्शन को विजिट करना है। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा क्राउन फूड का जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। इसके साथ साथ सलमान फूड्स जिनकी सॉसेजेस जिसकी वजह से शेफ़ के हाथ में जायका आया हुआ, तो सलमान फूड्स आपने ज़रूर ट्राई करना है। और इसके साथ साथ जनाब अगर मैं बात करूँ HK पॉइंट की, तो HK एक मार्केट पॉइंट है जहाँ पे आपको तमाम चीज़ें आपकी नेसेसरी की ऑनलाइन मिल सकती हैं। तो आप जो है वो ज़रूर विजिट कीजिए HK पॉइंट को और ज़रूर वहाँ से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ झलक की, तो झलक जो है वो एक ऐसा हेयर टॉनिक है जो कि ख़ास करके आपके बालों को नॉरिशिंग के लिए ज़रूरी होता है, तो आपने उसे भी ट्राई करना है। बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, आप तमाम लोगों के ताउन का शुक्र है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ जो आज मौजूद मेहमान मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो हाज़रीन हैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया कि वो आप हमारे साथ मौजूद। सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद साजिद थाबेडाला। मतलब मैं पूरा नाम जो है ना वो पूछूंगा ज़रूर क्योंकि कुछ ना कुछ तलफ़ुज़ में मसले मसाइल हैं, ये मैं जानना ज़रूर चाहूँगा। अच्छा, अगर बात की जाए साजिद भाई की, तो साजिद भाई का जो ताल्लुक है वो बेसिकली एडवोकेट भी है
और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि बिजनेस कम्युनिटी से कितना जो है वो इनका ताल्लुक है, ये भी इसके जो है ना सारी बातें इनसे पूछेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ और नाथ कौन, सादिया मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद है। सादिया, थैंक यू सो वेरी मच, आप आई, एक बार फिर आई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ शुजा मोइन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सीनियर हैं, उस्तादों में से भी हैं और साथ में हम देखते हैं मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन पर नजर आते हैं। अब बात करेंगे मुफ्ती साहब की, जिनकी आवाज़ में आपने कुरान पाक की तिलावत सुनी और माशाल्लाह बयान भी बहुत अच्छा दे रहे होते। तो मुफ्ती साहब जामे दारुल उलूम और फतेहा से इनका ताल्लुक है और नाइब जो है वो रईस भी हैं वहाँ पे। तो बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद होते हैं और ख़ास करके हमारी ट्रांसमिशन को चार चांद लगाते हैं। शेफ़ की बात करेंगे अगर, तो शेफ़ का भी बहुत शुक्रिया, रोज़ाना तरह तरह के मज़े मज़े के हमें खाने खिला रही होती है और बाकायदा तौर पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। बिल्कुल, शेफ की तरफ नहीं आएंगे हम, पहले मेरा ख्याल है हमदे बारी ताला से शुरुआत करवा लेते हैं और हम चाहेंगे सादिया से। बिल्कुल, सादिया के पास माइक है, सादिया के पास माइक है, जी हाँ बिल्कुल। सादिया देख रही है इधर उधर, देख ही नहीं, सादिया इधर उधर देख रही है। सादिया का आज किचन में मुझे लगता है ध्यान है। चलिए सादिया, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमदे बारी ताला, बिल्कुल हमदे बारी ताला से शुरू कीजिए। एक तलब है एक ही हो, एक तलब है एक ही हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तू है तू और तू ही तू, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरी इबादत क्या कहना, तेरी हकीकत क्या कहना, तेरी इबादत क्या कहना, तेरी हकीकत क्या कहना। हो गई दुनिया क़िबला रू, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्ले अला से गूंज उठी, सल्ले अला से गूंज उठी, तेरे हरम की आज फ़ज़ा, तेरे हरम की आज फ़ज़ा। आए मदीना की खुशबू, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम और बहुत ही खूबसूरत आवाज़। और इसके साथ साथ साजिद भाई की जानिब बढ़ेंगे, मोहम्मद साजिद थाबेड़ा वाला, ऐसे ही नाम है कुछ? अच्छा, ये क्या सिलसिला क्या है? कुछ थापड़े वाला बोलते हैं, कुछ थाबेड़ा वाला बोलते हैं। देखें, आप अगर इसको गुजराती में प्रोनाउंस करें तो ये थापड़ा वाला है, थापड़ा लेकिन वाला। आप अगर इसको मॉडर्न इंग्लिश में या उर्दू में अगर आप करें तो वो फिर थापड़ा वाला है। बेसिकली ये थापड़ा जो है ये क्योंकि हम भी माइग्रेटेड मेमन्स हैं जो 47 में यहाँ पे आए थे, तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो इंडिया का जो गुजरात है वहाँ का एक छोटा सा टाउन है थेपड़ा, तो वहाँ के थे तो हमारा नाम फिर थेपड़ा वाला हमारा जो फैमिली नेम है बेसिकली। क्या बात है, मतलब अब कुछ दिनों में ना गुजराती खाने भी हम खाएंगे, वो भी हम शेफ से बोलेंगे। शेफ को देखना शुरू कर दिया हम लोगों ने, ऐसा ही हमने देखना शुरू कर दिया शेफ को कि शेफ जो है ना अब हमें गुजराती भी कुछ खिलाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ज़ाहिर है रमज़ान मुबारक है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपने टाइम निकाला, आप खास करके आए। कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप तो ज़ाहिर एडुकेट भी हैं और साथ में फिर बिजनेस भी चला रहे हैं, दोनों चीज़ों पे नज़र अच्छी तरीके से रखते हैं? देखें जी, जब आप वकालत की बात करें ना, तो वकालत जाहिर सी बात है दो किस्म की हैं। एक तो जो फैमिली मैटर्स हो इस किस्म की जो वकालत होती हैं, और एक जो वकालत है वो बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर जिसको आप कहते हैं, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी सारी इन्वॉल्व हो जाती है, बैंक्स वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि हमारी स्पेशलिटी है। और हमारा ज़्यादातर जो
आप अगर थेपडा वाला का नाम लें किसी भी कोर्ट्स में तो आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो आइडेंटिफाई ना करे या ना पहचाने हमारा जो नाम है। तो इसमें बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट सेक्टर में जब आप इन्वॉल्व होते हैं ना तो नेचुरली बिजनेस कम्युनिटी के साथ आप अटैच हो जाते हैं, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स और जितने भी कमर्शियल आपके बैंकिंग के मैटर्स हैं वो सब बिजनेस कम्युनिटी हैंडल कर रही है। जितने बड़े कारोबार चल रहे हैं, जितने भी आप देखें बड़ी बड़ी लीजिंग फैसिलिटीज़ लोगों ने बैंक से ली हुई हैं, और तो फिर जब उनको इश्यूज़ आते हैं या वो उसको नहीं मीट कर पाते या जो उन्होंने प्लान बैंक के साथ सेट किया होता है नहीं पे कर पाते, या हमारा मुल्क कोई ऐसी पॉलिसीज़ चेंज कर देता है जिसकी वजह से बिज़नेस कम्युनिटी उसको नहीं हैंडल कर पाती और या डिफ़ॉल्ट कर जाती है या इस किस्म के कोई इश्यूज़ हो जाते हैं, तो उस सूरत में फिर एक लॉयर की ज़रूरत पड़ती है जो समझा सके जी कि क्यों ये बेचारा डूबा और कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ चेंज हुई जो उसकी प्लानिंग में शामिल ही नहीं थी और सडनली ये हुआ जिसकी वजह से ये अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाया। तो इस तरह आप समझें कि बिज़नेस कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि जब हम बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट सेक्टर में आ जाते हैं तो फिर उनके सारे दुखड़े हमें पता होते हैं कि इस वक्त एक बिज़नेस कम्युनिटी क्या तकालीफ जो है वो फेस कर रही है। ठीक है, आप बिजनेस में भी हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं? जी, बिजनेस भी हम है, हमारा बेसिकली चूंकि आई बिलोंग्स टू अ मेमन फैमिली, तो ये तो हमारी आप समझें कि तो फिर मुझे ऐसा लगता है एडवोकेट बाय चॉइस आप बने। एडवोकेट बेसिकली माय फादर इज एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एम सलीम थेपडावाला एंड कंपनी, हमारी जो है इट्स 38 इयर्स ओल्ड लॉ फर्म इन कराची, और आप अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यू मस्ट बी फाइंड इन टॉप 5 लॉ फर्म्स इन कराची। सो बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट में एक बड़ा नाम है हमारी फर्म का, और लेकिन मेरा शुरू से इंटरेस्ट एक बिजनेस का भी रहा। सो बट माय फादर वाज विलिंग कि आपने जी कुछ करना है नहीं करना, वकील ज़रूर बनना है, तो मैंने लॉ उनके लिए यहाँ तो कुछ भी बाय चॉइस नहीं लग रहा मुझे नहीं, तो मैंने लॉ उनके लिए किया और मैंने MBA और बिजनेस जो था वो मैंने अपने वो चला रहा है, तो समझ लें हमें इससे में मिल गया। वैसे आप खुद क्या समझते हैं, मैं क्या हूँ? मैं आप अगर देखा जाए तो इंसान खुद को कुछ और ही समझ रहा होता है। मुख्तार आल्सो नोज मी वेरी वेल। सो आप अगर देखें तो मैं ये बात गलत नहीं होगी कि आप जिस गली में जाएंगे उसमें कहीं ना कहीं मैं आपको नजर आ ही जाऊंगा, चाहे वो लॉ की फील्ड हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे वो चैरिटी या वेलफेयर का कोई वो। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, जाहिर बिजनेस की बात हो रही है, अब कराची में, कराची तो नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन ओवरऑल अब आपके सामने, पिछले साल भी आपने देखा और इस साल भी देखा, बड़ा वास्ट डिफरेंस नजर आ रहा है। किस तरीके से देखते हैं, लैकिंग कहाँ नजर आती है? सर, लैकिंग हमारी जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। जब तक हमारे पॉलिटिकल इश्यूज क्लियर नहीं हो जाते, जब तक हमारे पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो स्टेबल नहीं हो जाते, ऐसी पॉलिसीज नहीं बनती जो लॉन्ग लास्टिंग चल सकें, तब तक बहुत मुश्किल है कि कोई भी बिजनेस यहाँ पे सरवाइव कर सके, चाहे वो इंपोर्ट हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो किसी भी किस्म की इंडस्ट्री हो। जब स्टेबिलिटी नहीं है, हर 3 महीने बाद नए लोग हैं, नई शक्लें, नई पॉलिसीज़ हैं, एक बिजनेसमैन जो 5-5 साल का प्लान एक साथ बनाता है वो कभी भी अपना प्लान बना ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो आज की कैलकुलेशन करेगा, फॉर एग्जांपल अगर आज $280 का है तो जी वो जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आएगा तो वो 350 पे चला गया होगा, तो वो कहाँ से लाएगा, किस तरह पूरा करेगा। ठीक हो गया। अब हम मेरा ख्याल है शेफ की तरफ जा सकते हैं। चलें अभी शेफ अभी चले जाएं। शेफ आप अपने ध्यान से निकल आइए, कैमरा आपकी तरफ आ रहा है। क्या बात है, चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी? बिल्कुल ठीक। आप जो है ना पकाना शुरू कर दिया, खांसी वासी फिर हो जाएगी मुझे कल की तरह। नहीं, आज खांसी नहीं होगी। अच्छा। आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू समोसे। आज तो जरूर होने वाली है खांसी मुझे। बारबेक्यू समोसा, बारबेक्यू समोसा जबरदस्त, और आलू के समोसे बना रहे हैं। जबरदस्त। ठीक है, लेकिन हम आलू के समोसे में थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। मैं इसमें कलौजी डालूंगी और जो क्या कहते हैं, जिसे कह सकते हैं हरा धनिया, हरी मिर्च। ये मेरी रेसिपी होगी, मैं चाहती हूँ कि आलू के समोसा बहुत अच्छा हो। सीक्रेट। और इसमें हम बारबेक्यू सॉस डालेंगे। अच्छा, और ये सॉस किसका होगा? सलमान का। जब सलमान पास हो तो फिर क्या डर है। हम इसी तरह हॉट चिली सालसा भी यूज करेंगे इनका एज अ चटनी बारबेक्यू सॉस के साथ। और मैंने चिकन बनने रख दिए क्योंकि चिकन को गलने में टाइम लगता है, जब ठंडी होगी स्मोक दिया जाएगा, फिर लपेट के फ्राई होंगे, टाइम लगेगा, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मैंने इसमें क्या डाला, मैंने कुछ भी नहीं डाला, 2 चम्मच ऑयल दिया। रिवायत आपको पता है, रिवायत का किचन है तो बरसों की रिवायत, आज का अंदाज, बरसों से चले आ रहे हैं समोसे पकौड़े, वही हम चला रहे हैं आज भी। ठीक है, तो हमने ऑयल लिया 2 चम्मच, उसके अंदर हमने चिकन डाली, चॉप करके आप डाल लो, या मैंने तो बड़े बड़े पीसेस रखे वो डाल दिया। फिर उसमें मैंने नमक, लाल मिर्च और कुटी हुई मिर्च डाली, बस।
और लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने इसमें दही भी डाली है। लहसुन अदरक का पेस्ट समोसों में डल रहा है, ये मैंने पहली दफा सुना है। मेरा समोसा है, आप जो दिल चाहे डाल दें भाई, ये आपने बेहतरीन बात की है। मेरी मर्जी, मेरा किचन है, मेरा ठीक है। समोसा, गुलशन मेरी किचन। सही बात है। ठीक है। अच्छा, तो मीठे बस- में भी आज कुछ बन रहा है? जी, मीठे में कुछ बन रहा है आज? मीठे में कुछ नहीं बन इसका जवाब है ज्यादा फ्री ना हो। रहा। एक काम करते हैं, कल हम बना लेते फ्रेंच टोस्ट ओह वाह भाई वाह, मीठे जबरदस्त। में, सही। ठीक है। और या वाफल्स बनाए, वाफल्स बनाने वाफल्स बनाते हैं कल फिर हम। जबरदस्त, ये सही है, अच्छा। चॉकलेट स्प्रेड होगा, सलमान्स का हमारे पास बटर स्कॉच है वो होगा, सॉस तो हम इनको डाल के उस पे खाएंगे। साथ खाने में भी कुछ बनाना है। यही मैं कहने वाली क्या थी, बात खाली मीठे से कहाँ काम चलेगा शायद। खाली मीठे सहरी से पूरी करनी है, पूरी आज करनी ये सलाद तो पूरी रोजाना सारी करती है। करना चाहते हैं आप लोग हमेशा की तरह। तो फिर कल क्या बना है? ये तो मुझे क्या पता है। कल कुछ बताएंगे थोड़ी सी देर के थोड़ी देर बाद, में जब हमारा तक कि दिमाग आप काम जरा करेगा। समोसे बनाएं, हम जब तक ठीक के है। और भी दूसरे जो हमारे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बिल्कुल। बात कर शुजा वहीं साहब से बिल्कुल लाते हैं, जी। इसलिए मैं भूल हम चाहेंगे शुजा साहब आप एक अच्छा सा हमें कलाम जो है वो पेश करें। फरसूद जां पारा ज़ेहजरां या रसूल अल्लाह तनम फरसूद जां पारा तनम फरसूद जां पारा या रसूल अल्लाह दिलम पज मुर्दा आवारा ज़ेसियां या रसूल अल्लाह चूसू मन गुजर आरी चूसू मन गुजर आरी मने मिसकी से नादारी मने मिसकी से नादारी फिदाए नक्श नालनत फिदाए नक्श नालनत गुनम जान या रसूल अल्लाह तनम जिक्रदा पेश हैरानम सियाह शुद रोज़ विस्यानम सियाह शुद रोज़ विस्यानम पशेमानम 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 पशेमान या रसूल अल्लाह तनम फरसूद जां पारा ज़ेहजरां या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह,
खूबसूरत कलाम। अच्छा, पशेमानम, हाँ, लेकिन ब्रेक का वक्त। ब्रेक का वक्त है। पशेमानम क्या तलफ़ुज़ का मकसद है? शर्मिंदा है। क्या बात है, बेहतरीन कलाम। और इसके साथ ही ब्रेक पे जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद आसान रमजान में, और वक्त हो चुका है शेफ के पास जाने का। जी शेफ, कहाँ तक पहुंची हमारी डिश? हमारी चिकन गल गई थी, हमने चिकन गलाने के बाद उसके अंदर प्याज डाल दी, लेकिन हमने रेसिपी में थोड़ा सा चेंजेस कर दिए। मैंने कहा नया एक्सपेरिमेंट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो मैं बारबेक्यू सॉस डाल रही हूँ चिकन के समोसे में। आलू का समोसा में हम कुछ और डालेंगे। ओके, यही खड़े खड़े रेड हुई है ये। क्या बात है। अच्छा, सही। सही है। इसमें हम डालने ज़्यादा नहीं, 2 टेबल स्पून सिर्फ, और फिर मैं स्मोक दे दूंगी इसको। मैंने कोयला धकवाया है, वो आएगा, मैं इसमें स्मोक दूंगी, क्योंकि इससे थोड़ा फ्लेवर स्मोकी सा आ जाएगा वैसे, लेकिन जो कुदरती स्मोक का फ्लेवर है वो बड़ा अच्छा लगेगा। क्या बात है। और खुशबू भी अच्छी होगी और यहाँ पे भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, जाते जाते साथ साथ पहले अब आलू के समोसे भी सुन लो। मैंने आलू बॉईल करके मैश कर लिए हैं। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून चॉप प्याज डाली है, 1 टेबल स्पून मैंने हरा धनिया डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ ये हॉट चिली साल्सा सॉस। ठीक है, सलमान्स का है। ये बहुत ज्यादा स्पाइसी तो नहीं होगा ना? नहीं, है ना? अभी तक कोई खाना स्पाइसी मिला आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। अगर मिल जाए समझ लेना जानबूझ के हो गया। लेकिन अभी जो बारबेक्यू है ना, वो सोच के मुझे अभी से हो रहा है कि शायद मुझे फिर से खांसी होने वाली है। नहीं होगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल कल रही की हूँ। खांसी ने मेरी तबीयत खराब की है। अभी ओ जो हो। धुआं इसमें देंगी काली मिर्च डाल दी मैंने, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाल दी, और ये मैंने जरा सी कलौंजी डाल दी। ठीक है, ठीक है, ये हम थोड़ा अलग किस्म का बना रहे हैं। अच्छा, ये मैं अब इसमें स्मोक देने लगी हूँ। इसमें से अब खांसी आपको होगी कि नहीं, ये तो हम थोड़ी देर में देख के बताते हैं आपको। सही है। बस फिर मैं ये तो अभी से खांसने लग गया मौलाना साहब। देखा, देख रहे हैं ना आप, और कह रही है नहीं आएगी खांसी किसी को। नहीं आएगी, स्मोक ढक दिया। क्या बात है। अच्छा, ये मैंने मिक्सचर रेडी कर दिया। अब मैं सिर्फ इसे मिक्स करके पट्टियों में लपेटूंगी। अच्छा, मैंने मांडा पट्टी बाहर से ही ली है, घर में नहीं बनाई क्योंकि टाइम लगता है। अगर आप गूंदना चाहें तो आटा गूंदने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मैदा 1 कप लें, उसमें आप 4 टेबल स्पून ऑयल डालें या घी डालें, अच्छी तरह उसे मैश करें, नमक डाल के और उसे बेल लें, गूंद लें, और गूंद के आधा घंटा कम से कम रेस्ट करने दें। फिर उसके बाद बेल के आपको जो शेप देनी है आटे की, मतलब रोल की, समोसों की, जिस स्टाइल के बनाना चाहें आप वो बना सकते हैं। जबरदस्त। ठीक है, जिसका दिल चाहे, वरना तो बाजार वाला ये सही है। बाजार वाला ज्यादा सही रहता है। लेकिन आलू के समोसे भी कुछ मैं सही लोगों को बनाने भी जानती कमाने दें, है। कुछ लोगों को भी कमाने दें, उनकी रोजी रोटी है ये बेच के। अगर सब सिखा देंगे तो बेचारे वो क्या करेंगे। अच्छा, कुछ सलमान की सॉस भी डाली है क्या कोई? सलमान की मैंने बारबेक्यू सॉस डाली है ना। ठीक है, बारबेक्यू सॉस। ठीक है, बारबेक्यू टिक्का में, और मैंने सालसा हॉट चिली सालसा सॉस इसमें डाला आलू के समोसों में। सही। थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट करने के लिए मैं कहा चलो ट्राई कर लेते। सही। अच्छा, ये समोसे की जो मिकदार है और जो समोसे की जो कहते हैं वॉल्यूम है, ये 1 बाइट समोसा बन रहा है या वो बड़ा वाला समोसा जो बाजार में 1 मिलता है? बाइट भी बना सकते हैं हम, और वैसे बड़ा भी बना क्या सकते हैं। बात 1 बाइट में कुछ नहीं होता, बस पट्टी थोड़ी खुद ही काट के छोटी कर दो, और जो कट के मतलब पीस इतना कट जाती है, और जब कट जाएगी उसकी आप पापड़ी बना के आप उसमें यूज करो, दही बड़ों में, छोलों की चाटों में। क्या बात है। फुल सलीकामंद बना रही हैं आप। ऐसा करिए 1 बाइट भी बना लीजिएगा समोसा। ठीक है, तो जरा सारे हमें खाने 1 में बाइट आसानी होगी ना। नहीं, दोनों की शेप अलग रखूंगी, होंगे दोनों ही समोसे, लेकिन एक मतलब एक छोटा सा भी बन जाए ना, क्या है? ठीक है। अच्छा, दो मतलब आप समझ रहे, फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया। हाँ, छोटा सा भी बन जाए ना। चले जी, बना रही हैं शेफ बहुत अच्छे से समोसे, और समोसे के साथ साथ शेफ जो है वो अपना काम में लगी हुई है। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की जाने, क्योंकि गेस्ट जो है हमारे काफ़ी देर से इंतजार भी कर रहे हैं, बहुत सारी बातें और भी करनी है सर, क्योंकि जाहिर है कि आपने जिस तरीके से बताया, और खास करके अभी हम कारोबारी बातें कर रहे थे, अब इन सारी चीज़ों से हटना चाहिए, थोड़ी सी चैरिटी पे बात कर लेनी चाहिए। चैरिटी के हवाले से आप कुछ बता रहे थे कि कुछ चैरिटी का सिलसिला भी आपका है। जी, चैरिटी के हवाले से अगर आप बात करें तो रोटरी इंटरनेशनल, अगर आपने नाम सुना हो तो रोटरी इंटरनेशनल का पार्ट मैं पिछले 6 साल से हूँ। माशाल्लाह। और रोटरी जो है बेसिकली ये यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है, और ये वर्ल्ड वाइड है, और अगर आप इसकी पॉपुलेशन देखें तो कोई 1.4 मिलियन की पॉपुलेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया के तकरीबन 250 प्लस मुल्कों में आप समझें तो हर मुल्क में आपको रोटरी क्लब्स मिलेंगे। इसी तरह हमारे खाली पाकिस्तान में अगर आप ले लें तो
पाकिस्तान को रोटरी ने 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया हुआ है, पंजाब और सिंध के। तो पंजाब और KP के 1372 जी इस तरह बिल्कुल जो बना हुआ एग्जैक्टली था। 3271 जो है वो सिंध और बलूचिस्तान है, और 3272 जो है वो पंजाब और जो उसके साथ के रीजन्स हैं वो सारे हैं। तो रोटरी अगर आप बात करें उसकी, तो चैरिटी, उसकी चैरिटी सिर्फ इस तरीके से नहीं है कि जी आपने सिर्फ किसी को खाना पहुंचा दिया, या आपने किसी को कपड़े पहुंचा दिए, या किसी को राशन पहुंचा दिया, या इस तरह की आपने कोई एक्टिविटीज़ कर ली, बल्कि उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो सब लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं। वो ऐसे हैं कि प्रोजेक्ट्स के रोटरी बिलीव करता है कि आप कोई ऐसा बीज बोएं जो बोने वाला भी चला जाए तो भी वो चलता रहे, क्या बात ठीक है ना। उनका इस तरीके से मानना है। अब इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं कि जी हमने जो यूजुअली हैं, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बड़ी एनजीओज काम कर रही हैं जो खाना दे रही हैं, कोई आप बड़े बड़े नाम हैं उसमें, तो लेकिन वो क्या है, वन टाइम है। अब फॉर एग्जांपल हमने एक ट्रक लोड किया, हम इंटीरियर सिंध चले गए, हमने सबको राशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उन्होंने खाया, खत्म हो गई। बिल्कुल। इसकी जगह हमने इंटीरियर में कोई ऐसा डायलिसिस सेंटर डेवलप कर लिया, या हमने ऐसी कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट कायम कर लिया, चाहे वो IT के ऊपर हो, चाहे वो कंप्यूटर की एजुकेशन के ऊपर, जिसमें हम फ्री एजुकेशन, फ्री कोर्सेज करा रहे हैं। तो वो ऐसा है कि रोटरी उसको फंड करता है और वो लॉन्ग लास्टिंग चलता रहता है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि आपके हमारे पॉकेट से जाना है, लेकिन चूंकि जो क्लब, जैसे कि जो हर क्लब कोई ना कोई, हर प्रोजेक्ट की एक कोई क्लब जिम्मेदारी लेता है, तो जो क्लब ने जिम्मेदारी ली हुई होती है वो रोटरी इंटरनेशनल के साथ कोलैबोरेशन में होता है, और दे आर डूइंग लाइक एजुकेशन में भी, हेल्थ के ऊपर में भी, और बहुत समझ लें चैरिटी पे आप आए तो इतने टॉपिक्स और इतने वेन्यूज हैं करने के लिए कि इट्स टू मच। तो मैं समझता हूँ कि रोटरी इंटरनेशनल का आप अगर देखें तो जो मैंने देखा है कि मोर देन 80% अफ्रीका रोटरी पाल रहा है। अरे माशाल्लाह, मोर देन 80% अफ्रीका। कोई ऐसा अफ्रीका का मुल्क नहीं है जहाँ पे रोटरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या उसके पूरे साल की चैरिटी का कोई ना कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। मतलब इतनी बड़ी चैरिटी है ये रोटरी की। अच्छा, एजुकेशन की अभी आप बात कर रहे थे, वो मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसी में होता है। अभी आपने कहा कि एजुकेशन के लिए बहुत सारे इदारे बनाए गए हैं जो काम कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा भी हमारे यहाँ इदारा है, जैसे अब आप तो कह रहे हैं आपने कुछ सेंटर्स बना दिए जहाँ पे फ्री आप कोई कोर्सेज करवा रहे हैं या फ्री क्लासेस बच्चे ले रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैंने खुद विटनेस किए हैं कि अच्छी फैमिलीज से होते हैं और पढ़ना चाहते हैं और अच्छी अच्छी जगहों पे उनके एडमिशन हो जाते हैं। वो नहीं चाहते कि उन इदारों में, जैसे आप, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, सब अच्छे ही बनाते हैं इदारे, लेकिन कुछ बच्चों की, कुछ वालिदैन की ख्वाहिशात होती हैं कि हम एक ख़ास इदारा है, हमने यहाँ से अपने बच्चे को पढ़ाना है, लेकिन उसकी फ़ीस नहीं उनसे हो पाती, और बच्चे बड़े केपेबल भी होते हैं। तो उनकी मदद करने के लिए कोई सिस्टम बना हुआ है, या सिर्फ आपका ही एजुकेशन सिस्टम है, उधर ही आके पढ़ना है? देखिए ना, हमारा कोई बेसिकली अंडर रोटरी के शेडो में कोई भी एजुकेशन सिस्टम नहीं है, अच्छा, ठीक है ना। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लेते हैं कि जी हमने स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर काम कर लिया। हम जो इतने बैकवर्ड एरियाज़ हैं जो एक नॉर्मल सी जगह पे भी एडजस्ट हो जाएंगे, उनके लिए कोई एक जगह ले ली, वहाँ पे छोटा सा स्कूल खोल लिया, या हमने वहाँ पे कोई IT के कोर्सेज कराना शुरू कर दिए, या वहाँ पे हमने कोई रिलेटेड टू अकाउंटिंग और इस किस्म के कोई कोर्सेज कराना शुरू कर दिए, ऑनलाइन एजुकेशन देना शुरू कर दी इस किस्म की, उन बच्चों के लिए जो जिनके लिए वो जगह भी बहुत है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर हम इससे ऊपर वाले लेवल को मीट करने जाते हैं ना, तो वो फिर एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम आ जाता है, उसमें फिर यूनिवर्सिटीज और बाकायदा सारी वो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं जो एक हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। फिर उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें लागू होती हैं जो रोटरी मीट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें फिर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, फिर यहाँ का हमारे कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको मीट करना। रोटरी इंटरनेशनल जो है वो समझ लें कि वो उस किस्म के प्रोजेक्ट्स में जिसमें किसी भी आपने मैस में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, जो इजीली और बेहतर आप कर सकते हैं उसको एक्सपेंड जितना कर सकते हैं कर लें, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा आप समझ लें टेक्निकल इश्यूज आने लगते हैं तो फिर वो प्रोजेक्ट्स मैंने देखा है कि वो अप्रूव ही नहीं होते रोटरी की तरफ से। क्यों? क्योंकि उसमें उनको लॉन्ग लास्टिंग नज़र नहीं आ रहा होता कि वो फील करते हैं कि जी अभी हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी और हमने कोई चीज़ यहाँ डेवलप कर दी और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसको नहीं चलने दिया, आउटपुट या बोला जी इसकी, जैसे हमने माजी में काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट सुने थे कि जी ये बच्चों को MBA करा रहे हैं, IBA करा रहे हैं, पर ये अप्रूव नहीं है, इनकी डिग्री मानी नहीं जाएगी। तो इस किस्म की मैंने वो मिसाल आपको कोट इसलिए की थी। तो हमारा समझ लें अंडर शेडो रोटरी के कोई भी एजुकेशन सिस्टम नहीं है, और ना ही हम किसी स्पेसिफिक एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं कि जी हम सिर्फ UK वाले एजुकेशन सिस्टम को ही फंडिंग करेंगे या पाकिस्तान वाले को ही करेंगे। जो डिजर्विंग है और जो समझ लें जो बिल्कुल ही स्क्रैच पे है ना, उसको जितना आप डेवलप कर सकते हैं उस कम्युनिटी पे ज़्यादा
काम करते हैं। लेकिन जो इन्होंने बात की कि जी एक मिडिल क्लास या एक अपर मिडिल क्लास, या अब तो बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं, वाइट कॉलर अच्छे घर के लोग हैं, जिनका आपको पता नहीं होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो हालात की नजर हो गए और देखने भालने से नहीं अंदाजा होता। बिल्कुल ऐसे उनके लिए मुझे नजर आता है कि उनके लिए शायद हमारे पास कुछ नहीं है। उनके लिए रोटरी जो है वो स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है। अच्छा। जी बिल्कुल ऑफर करता है। अगर ऐसे कोई लोग हैं जो इसमें हैं तो वो रोटरी की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे बाकायदा एक ऑप्शन मौजूद है उनकी वेबसाइट पे, उनके पोर्टल पे, कि इफ़ यू आर एलिजिबल एंड इफ़ यू फील कि आप किसी डिग्री के लिए स्कॉलरशिप ले सकते हैं। आपका कोई फॉर एग्जांपल आपने बीबीए कर लिया, अब एमबीए की आपके पास रकम नहीं हो रही और बीबीए में आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपकी बैकग्राउंड जो है इंटरमीडिएट है, विलिंग है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, आपकी पोजीशन अच्छी है, तो रोटरी स्कॉलरशिप जरूर दे सकते हैं। किसी को 50%, किसी को 100%। जबरदस्त, ये ऑप्शन है। मैंने तो हासिल कर जी लिया। मेरा बहुत अरसे से एक सवाल चल रहा है, आप बिल्कुल देख सकती हैं इनकी वेबसाइट। ये जो है ना, ये क्लिप काट के मैंने बहुत सारी जगहों पे भेजना है, अगर ये तो होना सही चाहिए। आप बिल्कुल देख स्कॉलरशिप बिल्कुल ऑफर करते हैं। बहुत सारे बच्चों का, अच्छे घरों के बच्चों का ये मसला है, क्योंकि बहुत हायर स्टडीज का उनको शौक है, वो मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन जैसे जब फीस का मामला आता है तो उनका आप ये देख लेना, एलएलबी जो है यहाँ पे जितने भी लड़के लड़कियां करते हैं, ठीक है ना, एक बेसिक सा ऑप्शन है कराची यूनिवर्सिटी जो सबसे पहला है। इसके बाद थोड़ा एडवांस होते हैं तो जी वो दूसरे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद फिर यहाँ उनको लंदन नजर आता है कि जी अब लेवल है ना यहाँ पे। अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जी वो बाहर करना चाहते हैं, अब बाहर इंग्लैंड के अलावा होता नहीं है, अब जी वो 45 लाख का बाहर है, कैसे करें? तो रोटरी कैन स्पॉन्सर उसको स्कॉलरशिप दे सकता है अगर उसके पीछे जो डिग्रीज हैं उनकी इस लेवल के मार्क्स हैं, अच्छे नंबर हैं, वो डिजर्विंग चाइल्ड है, तो आई थिंक वो एलिजिबल है, उसको मिल सकती है। ज़बरदस्त, बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप भी चाहते हैं तो आप ज़रूर वेबसाइट पे जाइए और जाके सर्च ज़रूर कीजिएगा और आप भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसके साथ साथ तमाम हमारी जो जिन्होंने ताउन किया है, स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ ताउन करते हैं। एक नंबर जो है वो स्क्रीन पर चल रहा होगा और इस स्क्रीन पर नंबर आने का मकसद ये है कि अगर आप भी अपनी किसी प्रोडक्ट को मार्केटाइज करना चाहते हैं तो आपने ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करना है। और इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे, मेरे ख्याल से बयान का वक्त हो चुका है, बयान की जानिब बढ़ना चाहिए और हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, हम चाहेंगे 17 रमज़ान मुबारक के हवाले से हमारी कुछ डिस्कशन हो रही थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा और इसके ऊपर जो बयान है वो भी थोड़ा सा दे दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। 17 रमज़ानुल मुबारक यौम वफ़ात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुतहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके बारे में रब का कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि ए नबी आप तमाम इंसानों के अंदर सबसे औला हैं और आपकी जितनी बीवियां हैं वो उम्मत की माएँ हैं। इसी तरीके से हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़ज़्लु आयशा अला साइरिन निसाई कफ़ज़्लि थरीदी अला त्तआम, कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फ़जीलत तमाम औरतों पर ऐसी है जिस तरीके से सरीद की फ़जीलत तमाम खानों के ऊपर है। इसी तरीके से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इनसे मोहब्बत देखिए। एक मरतबा घर में तशरीफ़ लाए, देखा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी पी रही हैं, उनको फरमाया आधा मेरे लिए छोड़ देना। चुनाचे जब उनसे प्याला लिया तो फरमाया कि तुमने कहाँ से पिया है, मैं वहीं से होंठ लगा कर पीऊँगा जहाँ से तुमने पिया। इसी तरीके से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी आया, फरमाया या रसूल अल्लाह मैंने घर में खाना तैयार किया है, आपको दावत देने आया हूँ, आप भी आ जाएँ। आपने फरमाया आयशा जाएगी मेरे साथ? उन्होंने फरमाया नहीं। फरमाया इल्ला फला, अगर वो नहीं जाएगी मैं भी नहीं जाऊँगा। दोबारा कहा आयशा जाएगी? कहा नहीं। कहा इल्ला फला, अगर वो नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तीसरी मरतबा फिर आए, फरमाया या रसूल अल्लाह खाना तैयार है, आप आ जाइए। फरमाया आयशा आएगी? कहा जी हाँ आएगी। कहा फिर इंतज़ार करो मैं आ रहा हूँ। इसी तरीके से एक सहाबी ने सवाल किया या रसूल अल्लाह आपको लोगों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा से। फरमाया नहीं बल्कि मर्दों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? फरमाया अबूहा, आयशा के वालिद से। ज़माने अरब के अंदर जो है ये लोग बहुत ज़्यादा इस बात को बुरा समझा करते थे कि लोग कोई बीवी की तारीफ़ कर ले, लिहाजा अब यहाँ पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मोहब्बत देखे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लकड़ियाँ नीचे रखी तो एक लकड़ी आकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पाँव पर लगी और खून निकल आया। तो आपने फरमाया या रसूल अल्लाह मैं तो बदला लूँगी। तो
तो फरमाया आ जाओ, पाँव हाजिर है, आकर बदला ले लो। वो करीब गई, पाँव को बोसा दिया, फरमाया मेरा बदला पूरा हो गया। इसी तरीके से मुफ्तिया भी हैं, मुफस्सिर कुरान भी है, मुहद्दिसा भी हैं। हज़रत हदीस के अंदर सबसे ज़्यादा रिवायत करने वाले जो शख्स है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनके बाद ख़वातीन के अंदर, बल्कि ख़वातीन नहीं, हज़रत अबू हुरैरा के बाद तमाम मर्दों और ख़वातीन के अंदर अहादीस को जो रिवायत करने वाली हैं वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आलिमा, हाफिज़ा, मुफस्सिरा, सादिक़ा, ताहिरा, आबिदा, साबिरा, गोया के हाफिज़ा एनीथिंग, सय्यदा है, मुतहरा है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमनशीन और उनके साथ हम लिहाफ हैं, हम बिस्तर होने वाली हैं। वाक़या इफ़्क के बाद ये वो वाक़या जिसमें मुनाफिकीन ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर तहमत लगाई तो रब का कुरान जोश में आया। आप अल्लाह ताला ने कुरान करीम नाजिल फरमाया, चुनाचे 1.5 रुकू नाजिल फरमाया। उसके इंतहा के अंदर अल-खबीसातु लिल-खबीसीन वल-खबीसून लिल-खबीसात अत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीन वत-तय्यिबून लित-तय्यिबात। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जरह तादील के अंदाज़ के अंदर वजाहत फरमा दी कि पाक औरतें पाक मर्द के लिए, नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए। अब यहाँ पर अगर फरमा दिया कि अगर तुम आयशा के दामन पर दाग लगाओगे तो इससे रसूलुल्लाह का दामन भी दागदार होगा। चुनाचे अगर तुम ये इस बात को बावर करते हो कि रसूलुल्लाह का दामन साफ़ सुथरा है और बेदाग है तो फिर आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भी दामन दागदार नहीं है। लिहाजा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम वफ़ात 17 रमज़ानुल मुबारक, ये हमें अपनी जो है खुसूसन ख़वातीन के लिए एक कसौटी है। बेनज़ीर और बेमिसाल शख्सियत हैं। इन्हीं की सीरत के ऊपर चलकर ख़वातीन को बका भी मिल सकती है, इन्हीं की सीरत को अपना कर इनको दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ भी मिल सकती हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। बिल्कुल जी, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारा खुसूसी प्रोग्राम जिसका नाम है आसान रमज़ान। बैक टू द शो जिसका नाम है आसान रमज़ान। और जैसे कि अब देख सकते हैं कि जी मेरी जो शेफ़ है, शेफ़ तो किचन में मौजूद है, लेकिन अब जो हमारे साथ हमारी को होस्ट हैं वो इस वक्त किचन में मौजूद हैं। और वो किचन में इसलिए चले गई, मुझे लगता है कि पहले से उनको वो जो मैंने जब कहा कि 1 बाइट समोसा जो है वो तैयार हो रहा, तो शायद इसीलिए वो वहाँ मौजूद है। तो जो मैं चाहूँगा कि हमारी जो प्रोड्यूसर से कैमरे को ज़रा किचन की जानिब दौड़ाएँ और दिखाएँ हमें कि ये दोनों क्या कर रही हैं इस वक्त। हमें क्या पता, जा चुका है कैमरा, हम आ चुके हैं कैमरे जी बिल्कुल आ चुके हैं। तो क्या हो रहा है वहाँ किचन में? ठीक है, ये जो है ना समोसे अब इस वक्त फ्राई हो रहे हैं और बड़ी जबरदस्त शक्ल नजर आ रही है। अच्छा, 3 दिन बाद आप 3 दिन बाद जो है ना वो किचन में गई, कैसा लग रहा है? कुछ अलग महसूस हो रहा है आपको? बहुत नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे किचन में ऑलवेज जब भी आती हूँ काम नहीं करना है, ऐसे पकते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। समोसों के लिए भेज दिया, वैसे नहीं भेज रहे थे। हाँ, समोसों के लिए भेज दिया। कल भी नहीं भेजा। बनाएंगी फिर नहीं। ये 1 बाइट कहाँ से हुए? ये 1 बाइट नहीं है, ये आलू के हैं यार। तो फिर मेरे 1 बाइट समोसे का वो भी बनेंगे, तसल्ली। अच्छा ओके। तो एक तो आलू वाले समोसे जो है वो बन चुके हैं और मेरे मुंह में पानी आ रहा है एज यूजुअल देख के, लेकिन मैं अभी नहीं खाऊंगी, अब बाद में खाऊंगी ताकि मेरी अच्छी से सहरी हो। अच्छा शेफ, ये जो आपने फ्राई हो रहे हैं ये कीमे वाले हैं? चिकन वाले? सॉरी नहीं, अब कीमे वाले, चिकन वाले डाल रहे हैं, कीमे के चिकन के। ठीक है ठीक है, हम साथ साथ डाल रहे हैं। मिक्स कर दें, किसी को पता नहीं चलने चाहिए कौन से चिकन के कौन से। शेफ अलग है, हर सलाह क्या करूं पहले बताती है। अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि चलाकी करनी चाहिए थी आपको। बारबेक्यू वाले समोसे वो शायद वो कोयले पे बनेंगे सिर्फ, मुझे तो ऐसा लग रहा था। क्या कुछ ऐसा ही नहीं, समोसे तो हमेशा फ्राई होते हैं, कुछ भी बारबेक्यू में नहीं होता। क्या बात सिर्फ है। स्मोक दिया गया था फ्लेवर के लिए, यानी अंदर जो आपने फिलिंग की है उसको आपने स्मोक दिया है, इसको ऐसा स्मोक दिया, बिल्कुल सही। थोड़ा डिफरेंट भी बनना चाहिए, सब कीमे के बनाते हैं तो थोड़ा चेंजेस भी करनी चाहिए अपनी लाइफ में। तो इसलिए मैंने यहाँ खड़े खड़े आलू के समोसों में जैसे मैंने सालसा, हॉट चिली सालसा सॉस डाला सलमान का, इसी वजह से डाला कि थोड़ा डिफरेंट हो जाए। और वाकई इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो गया, मैंने चख के देखा। चख भी लिया, शुक्र। मुझे तो यही फिक्र रहती थी शेफ खाती क्यों नहीं, शेफ खाती नहीं चीजें। आज शेफ ने खा लिया, आज मुझे इत्मीनान है, हम इनकी चीज। अच्छा, लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग रोजे की हालत में होते हैं और इस वक्त किचन में मौजूद है, फिर आप लोग कैसे टेस्ट कर लेते हो? टेस्ट तब टेस्ट नहीं करते, फिर एक्सपर्ट, फिर एक्सपर्टी क्या काम बात आती है है, भाई, ऐसे थोड़ी तुक्के। जबरदस्त। मैं तो वैसे बना लेती हूँ मिक्सचर वगैरह, लेकिन मैं 3-4 तलती हूँ। जैसे अफ्तारी के टाइम जब रैप करने होते ना तब मैं बनाती हूँ, बाद में अफ्तारी के बाद टेस्ट वेस्ट हो जाता है ना। ठीक भाई ओके है। शेफ इसको खाएंगे किससे? देखिए कोई चटनी वटनियाँ बनाई है आपने? नहीं, चटनी मैंने नहीं बनाई। ये तो गलत सालसा सॉस है और आम की चटनी है हमारे पास, सलमान की। आम की चटनी से समोसा? हाँ खा सकते हैं। मैं बिरयानी में जर्दा मिला के खाती हूँ। क्या बात है। आजकल तो शेफ चॉकलेट इतना समोसा महान भी नहीं हमने होना सुना हमें। था, शायद कुछ चॉकलेट समोसा भी कुछ हमने सुना था। चॉकलेट समोसा? हाँ, वो ऐसा चलो कुछ कल होता है? बना लेंगे। वो मुझे तुम पहले बोलते तो मैं बना लेती,
कल बनाएंगे। क्या बाकी बात। होते हैं चॉकलेट समोसे? हाँ होते हैं, क्यों नहीं होते। स्वीट समोसे, मीठे समोसे भी मैंने होते हैं। पहली दफा सुना है। चलो हम एक काम करते हैं, कल ना वाफल्स के साथ हम चॉकलेट समोसा और ड्राई फ्रूट समोसा बनाते हैं। क्या बात ड्राई है। फ्रूट वाला मेरा बाकी बनता है, मीठे समोसे बनते हैं, सही है। मेमनों में तो खास तौर पे बनते हैं, उनसे पूछे। क्या बात है भाई। गुजराती हमने तो सुना है कि अब गुजराती खाना है हमने। हाँ, बाबू गुजराती ढोकला। चलो चल, जी, अगले आप किसी लोग ये प्रोग्राम तैयार करते इंशाल्लाह, रहें। बिल्कुल, हम सर्विंग की तरफ मुझे जा लगता है कि जो हमारी को होस्ट है उनके तो मुंह में पानी आ चुका है, ऐसा ही। बिल्कुल आप ऐसा ही है। प्रेजेंटेशन करके रखिए शेफ, हम आपकी जानिब बढ़ते हैं और इस वक्त हम जो है गेस्ट की जानिब आएंगे और उनसे कुछ और भी बात करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर अभी हम चैरिटी पे बात कर रहे थे, फिर उसके बाद हमने स्कॉलरशिप पे बात कर लिया है। आपको क्या लगता है, खास करके हम अब बात करेंगे थोड़ी सी सियासत पे। हम देखते हैं कि सियासत और इसके साथ साथ अदालती निज़ाम, अब जो अवाम है उसका परसेप्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो समझते हैं कि शायद ये दो एक ही सिक्के के दो रुख हैं और दोनों ब्लेमिंग कर रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखें, इसमें आप सियासत की जहाँ पे बात करेंगे ना, हमारे यहाँ इतना ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है कि जिस पे कोई भी बंदा अपनी एक मजबूत राय कायम नहीं कर सकता। ठीक है ना। आप इसमें अगर जुडिशरी के ऊपर देखने लगें कि जी इसमें तो जुडिशरी ने ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था, क्यों नहीं किया। ठीक है ना। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ पे देखेंगे, जी इनके भी हाथ में ये थी चीज़ें, इन्होंने क्यों नहीं किया। ठीक है ना। फिर आप जब दूसरे एलियस पे आ जाएंगे, जी इनका बनता था इस दफ़ा, इन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। ठीक है ना। यहाँ पे इतने समझ लें कि वो कभी आप कोई इलेक्ट्रिक बॉक्स देखेंगे ना तो बेशुमार तार उसमें से जा रहे होंगे। ठीक है ना। एक छोटी सी गलती भी पूरा बॉक्स उड़ा देता है। बिल्कुल ऐसी मिसाल है हमारी सियासत की। ठीक है ना। एक इतना कॉम्प्लिकेटेड ये चैप्टर है कि इस पर किसी भी किस्म की भी कोई राय करना ना मेरे हिसाब से बिल्कुल फजूल होगा, क्योंकि यू नेवर नो कि नेक्स्ट वीक क्या सिनेरियो होगा, नेक्स्ट डे क्या सिनेरियो होगा। अच्छा, स्टेबल करने के लिए खास करके हम जिस तरीके से सियासी सूरत हाल देख रहे हैं, अनस्टेबल नजर आ रही है, स्टेबल करने के लिए अब क्या हमें इकदाम करने जब तक पॉलिटिशियंस, जब तक हमारी ये सारी चीज़ें ऑनेस्टली मुखलिस नहीं हो जाती, ठीक है ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हो सकता है हो मुखलिस, लेकिन किसी को जगह नहीं मिल रही हो काम करने की, कोई कैसे करना चाह रहा हो उसको उसके हिसाब से करने नहीं दिया जा रहा हो, जिसकी वजह से हमें लग रहा हो कि जी ये कर नहीं रहा, परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि वो जो चैलेंजेस फेस कर रहा हो जिस वजह से वो नहीं करना चाह रहा हो, तो या हो सकता है वो मुखलिस ही ना हो। ठीक है ना। तो जब तक ये पॉलिटिकल हमारी जो सिचुएशन है, और जितने पॉलिटिशियंस जितने भी हैं, आप देखें बड़े बड़े नाम हैं, और आज से नहीं, हम अरसे दराज से सुनते हुए आ रहे हैं उन लोगों, मतलब हमने 30-30 सालों की भी उनकी करियर देखे पूरे, आप उनकी हिस्ट्री आप उठा लें, तो ऐसा नहीं है कि एक भी पॉलिटिशियन हमारा आप बोलें कि जी ये फारिग है या ये एलिजिबल नहीं है या कैपेबल नहीं है। एक से एक टैलेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक से एक टैलेंट है। मतलब अगर आप किसी सियासतदान को ये भी कहेंगे ना कि जी ये पढ़ा लिखा नहीं है, कैसे सियासतदान बन गया, मैं आपको 1000% बोलता हूँ वो भी कोई अलग भला होगा, वो भी कोई अलग टैलेंटेड चीज़ होगा, उसके पास भी कोई ऐसा हुनर होगा जिस वजह से वो उस मुकाम पर बैठा हुआ है। लेकिन ये एक जगह यूनाइट होने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है ना। ये जब तक एक जगह पे यूनाइट नहीं होंगे, चाहे जुडिशरी हो चाहे कोई भी इदारे हो, कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या सोचा आपने? तो सियासत में नहीं आना, मुझे ऐसा लगता है। देखिए अगला कदम सियासत है कि नहीं? इतना अभी जो लास्ट इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है ना, मैं उस पर किसी के ऊपर भी कोई स्पेसिफिक राय नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वो एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है। पूरी आवाम, आप किसी से भी आप एक माइक लें, आप एक जनरल रिव्यू कर लें रोड पे जाके, एवरीवन सबसे बड़ा रिव्यू, सब डिसअपॉइंट है कि जी ये हुआ क्या है, और स्टिल अब तक ये क्या हो रहा है। ठीक है ना। तो जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, किसी एक के हाथ में कमान नहीं दी जाएगी कि जी आप लीड पे आए, आप लीड पे लेके चलें। ठीक है ना। और अगर वो अच्छा चलना शुरू हो तो जी फिर उसकी टांग खींचना शुरू हो जाए। ठीक है ना। अच्छा, ऐसा घुमा दिया आपने जवाब सियासतदानों की तरह ही। मैंने कहा सियासत में आना है, अभी ऐसा हुआ है कि पिछला इलेक्शन में ये हुआ है, तो ये नहीं बताया कि मैंने सियासत में आना है कि नहीं आना। तो आपने जवाब बड़ा सियासी दिया, मुझे लग रहा है आप सियासत में बात ये है कि सियासत में आना है नहीं आना, इस पे तो कोई भी ना नहीं बोलेगा, मैं भी ना नहीं बोलूंगा। देखा, ठीक है। मैं आपको लेकिन जब मुझे पता था यही जवाब आने वाला है। ठीक है ना। लेकिन इट डिपेंड्स कि आपको कब अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छी बात, कब आपको मौका मिलता है, कब आपको किस तरफ से दरवाजे खुलते हैं, यू नेवर नो। जबरदस्त। अच्छा जी, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, मैं चाहूंगा क्योंकि एक बड़ा अच्छा कॉल भी है, और हम कहते हैं कि जी कौम का जो मुस्तकबिल है वो नौजवानों के हाथों में। ठीक है। और ये बिल्कुल फैक्ट, मतलब मैं कहूँगा इसमें किसी किस्म की दो राय होनी भी नहीं चाहिए। तो क्या नौजवानों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि आने वाले वक्तों में इस सियासी बहरान से निकलने के लिए नौजवानों को क्या करना चाहिए? देखिए, इस सियासी बहरानों से निकलने के लिए ना मैं नौजवानों को एक मैसेज ज़रूर दूंगा कि
चूंकि मैं भी ऑलमोस्ट आप और हम एक ही फेज से, मतलब हमको Exactly. उस एज पे नहीं चले गए, जी। हमारा भी अभी टाइम चल ही रहा है कुछ ना कुछ करने का। तो आप हमारे मुल्क को लेकर डिसअपॉइंट ज़रूर होंगे, मैं मानता हूँ हर नौजवान डिसअपॉइंटेड बिल्कुल है, ऐसा हर दूसरा बंदा चाह रहा है कि जी मैं यहाँ से मूव कर जाऊँ, मैं कहीं और चला जाऊँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जो मेरा फील है, किसी से आप दिल से पूछे ना कि तुम जाना चाहते हो, तो दिल तो किसी का किसी का दिल नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान छोड़े, किसी का नहीं दिल चाहता कि जी वो कराची छोड़े स्पेशली, ठीक है ना। लेकिन जब उसके पास जो महीने की पहली तारीख लगती है और जो खर्चे सर पे खड़े होते हैं ना, और जब वो जॉबलेस होता है और जब वो परेशान होता है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे उस बेचारे के बाद दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। तो इस वक्त फॉर कमिंग नेक्स्ट 5 years मैं ये ज़रूर मशवरा दूंगा कि जी अगर नौजवान समझते हैं कि उनका कुछ बेहतर मुस्तकबिल बाहर है तो दे शुड गो। सही है। अच्छा, मुझे आपकी बात एक बहुत अच्छी लगी, आपने कहा वैसे तो आपने सियासी लोगों पर बड़ा नाराज भी हुए, लेकिन एंड में आपने कहा कि मैं हो सकता है आ जाऊं, क्योंकि जब तक आप खुद जाकर उस लेवल पर काम नहीं करेंगे तो फिर आप किसी पे एतराज भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही, सोच जरूर ऐसी होनी चाहिए। और वक्त हो रहा है इख्तिताम का, और जल्दी जल्दी से शॉर्ट मैसेज आप दे दें जल्दी से। शॉर्ट मैसेज यही है कि जिस तरह हमारे गेस्ट इन्होंने कहा कि अगर कोई मौका मिले तो आप मूव कर जाएं, लेकिन मेरे को पहले कोशिश करें कि आप नौकरी ना करें, बिजनेस की तरफ, क्या बात है, क्या बिजनेस की तरफ आएँ, अपना काम करें, क्योंकि रिस्क का जो ज़्यादा हिस्सा है वो आपके बिजनेस के ऊपर है। ठीक, बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन। चलें जी, अब शेफ की जाने बढ़ेंगे। खाना रेडी हो चुका है, प्रेजेंट कर दिया है आपने जी, सर्व हो गया है, ये रखा। दिखा दें सर्विंग, दिखा दें अपनी। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखें वाह भाई वाह, दोनों के शेप अलग है ताकि बिल्कुल। बता सके हम कौन सा। चले जी, बहुत शुक्रिया शेफ, आपने बड़े मज़े की जो है ना आज रेसिपी तैयार की है। और हम अब कुछ देर बाद मुझे लगता है जो अरसला है ना वो बेताब हो रही है कि बस किसी तरीके से खाना, लेकिन अब बड़ा इंटरेस्टिंग एक टाइम आ गया, वो टाइम ये है कि जी गिफ्टिंग का टाइम है। और बिल्कुल गिफ्टिंग का टाइम है, पर मुझे थोड़ी देर से आवाज़ नहीं आ रही है, इसलिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज ठीक हूँ। है, चले जी, साजिद भाई के लिए एक बहुत ही, क्योंकि हमारे मेहमान भी हैं, हम चाहेंगे एक बहुत रिवायत कुकिंग ऑयल का ये गिफ्ट आपके लिए जाएगा। बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ वो तमाम लोगों का शुक्रिया। आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम भी अच्छा लगा होगा। कल भी इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी जगह, इसी वक्त आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।